हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव एवोल्यूशन के अंडर रिटन एग्जामिनेशंस के बारे में। ठीक है, हमने क्वांटिटेटिव एवोल्यूशंस में 3 कैटेगरीज क्लासिफाई की थी, ओरल, रिटन एग्जामिनेशंस एंड प्रैक्टिकल। ठीक है, उसमें हम फर्स्ट कैटेगरी के बारे में डिस्कस करेंगे, रिटन एग्जामिनेशंस। ठीक है, रिटन एग्जामिनेशन इज़ वन ऑफ द टूल्स विच कैन बी यूज्ड फॉर एवोल्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स। ये विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने हेतु एक साधन है। ठीक है, रिटन एग्जामिनेशंस लिखित परीक्षाएं जिसे बोलते हैं। रिटन रिस्पॉन्सेज ऑफ द स्टूडेंट्स आर इवेल्युएटेड इन दिस टाइप ऑफ एवोल्यूशन। इस तरह के मूल्यांकन में जो विद्यार्थी है उनकी रिटन रिस्पॉन्सेज है उनको एवेल्युएटेड किया जाता है। ठीक है, एंड इन रिटन एग्जामिनेशंस डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर यूज्ड। और इन रिटन एग्जामिनेशन में डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है वो यूज़ किए जाते हैं। ठीक है ना, उसके अंदर आपके एस्से टाइप, आपके शॉर्ट आंसर टाइप और आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सभी इंक्लूड होते हैं। नाउ लेट अस सी मेरिट्स ऑफ रिटन एग्जामिनेशंस। देखते हैं कि रिटन एग्जामिनेशंस की मेरिट क्या है। नंबर 1, एस्से टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आर इंक्लूडेड। रिटन एग्जामिनेशन में सभी तरह के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया जाता है, आपके निबंधात्मक, लघुत्तरात्मक एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, इंक्लूजन ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इंक्रीजेज द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ ए टेस्ट। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में डाले जाते हैं, जो उससे जो परीक्षण होता है, जो टेस्ट होता है, उसकी वस्तुनिष्ठता बढ़ जाती है। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो वस्तुनिष्ठता बढ़ने का मतलब है कि उस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में किसी तरह के कोई बायस, किसी पक्षपात की संभावना नहीं रहती है। ठीक है, एंड ऑन द अदर हैंड ऐसे टाइप क्वेश्चंस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, उसमें पक्षपात की संभावना रहती है। ठीक है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट की प्रेजेंट करने का तरीका अपना अलग होता है, हर एक की अपनी आइडियाज़, थिंकिंग डिफर होती है। नेक्स्ट, इट कैन बी एडमिनिस्टर्ड ऑन मास स्केल। इसे एक लार्ज स्केल पर एडमिनिस्टर्ड किया जा सकता है। ठीक है, ऑन लार्ज स्केल। ठीक है, इट प्रमोट्स टू आइडियाज़ एंड थॉट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। जो रिटन एग्जामिनेशंस होते हैं वो विद्यार्थियों की आइडियाज़ को और उनके थॉट्स को उन्हें प्रमोट करते हैं, उनमें वृद्धि करते हैं। ठीक है, उन्हें और ज़्यादा बेटर बनाते हैं, डेवलप करते हैं। इट इवेलुएट्स द स्किल ऑफ राइटिंग एंड मेमोरी। जो ये रिटन एग्ज़ाम्स हैं वो विद्यार्थियों की राइटिंग स्किल को और उनके मेमोरी स्किल का मूल्यांकन भी करते हैं। मेमोरी स्किल इसलिए क्योंकि उनको कितना ज़्यादा अच्छा याद है। ठीक है, मेमोरी लेवल पर वो कितना लिख सकते हैं। एंड स्किल ऑफ राइटिंग मीन्स की और उस याद की हुई चीज़ को, ठीक है, अपने राइटिंग स्किल के द्वारा कितने अच्छे प्रकार से, अच्छे ढंग से प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तभी हमने कहा कि इट इवेल्युएट्स द स्किल ऑफ राइटिंग एंड मेमोरी। क्लियर ना, दीज वर सम मेरिट्स ऑफ रिटन एग्जामिनेशन। जैसा हम बार बार कहते हैं कि किसी भी चीज़ की मेरिट्स होती हैं तो उसके साथ साथ उसकी डीमेरिट्स भी होती हैं, तो इसी तरह से रिटन एग्जामिनेशंस उसकी कुछ कमियां भी हैं। लेट अस सी व्हाट आर दीज। नंबर 1, इट इवेल्युएट्स कॉग्निटिव डोमेन ओनली। ये जो लिखित परीक्षाएं हैं, ऐसा माना जाता है कि ये विद्यार्थियों के सिर्फ बौद्धिक पक्ष का ही मूल्यांकन करती हैं। ठीक है, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड्स आर नॉट इवेल्युएटेड। इनके माध्यम से हम विद्यार्थियों के इंटरेस्ट का और उनके एटीट्यूड्स का मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स बिकम ओनली एग्ज़ाम सेंटर। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सिर्फ एग्ज़ाम्स पास करने के लिए इनके लिए प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमें एग्ज़ाम पास करना है तो हमें रिटन एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को एक साथ को रिलेट करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, देन वी विल सी दैट जो विद्यार्थी होते हैं, ठीक है ना, हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनके माइंड में एग्ज़ाम्स का स्ट्रेस होता है। ठीक है, यू कैन से द स्ट्रेस ऑफ फेल और पास। ठीक है, उनके माइंड में एग्ज़ाम्स का स्ट्रेस होता है। अगर किसी सब्जेक्ट में, ठीक है, किसी कंसेप्ट पर उनका इंटरेस्ट नहीं भी है, ठीक है, तो भी उन्हें लगता है कि हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है तो हमें इसे याद करना पड़ेगा। ठीक है, विदाउट हैविंग एनी इंटरेस्ट दे लर्न दैट। ठीक है, वो उसे याद करते हैं और याद करने के बाद उसे इन रिटन फॉर्म अपने एग्जाम्स में प्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि इट इवेलुएट्स ओनली कॉग्निटिव डोमेन कि उसने कितना ज़्यादा अच्छा लिखा है। ठीक है, लेकिन उसका उसमें इंटरेस्ट है या नहीं है या कितना है, ये चीज़ इसमें मैटर नहीं करती है। सो वी से दैट रिटन एग्जाम्स आर ओनली एग्जाम सेंटर।
ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ एग्ज़ाम सेंटर होके रह जाते हैं. नाउ लास्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशंस आर नॉट यूजफुल टू टेस्ट आइडियाज़ एंड थिंकिंग स्ट्रेटजीज ऑफ स्टूडेंट्स. और अगर इसी में हम ऑब्जेक्टिव टाइप को एग्जामिनेशंस की बात करें तो इस तरह के एग्जामिनेशंस जो होते हैं वो विद्यार्थियों के आइडियाज़ को और उनके थिंकिंग स्ट्रेटजीज़ को ज़्यादा बेटर टेस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं अगर विद्यार्थी को उसका आंसर याद है, ठीक है, उसे पता है तो वो लिखेगा, और अगर नहीं पता है तो नहीं लिखेगा. ठीक है ना. आप ऑब्जेक्टिव टाइप में काउंट कर सकते हैं आपके वन वर्ड फिलअप्स, ट्रू फॉल्स, MCQs लाइक दैट. ठीक है, ऑल दीज आर द सीरीज ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशंस की जो पैटर्न है उसमें इंक्लूड कर सकते हैं हम इन्हें. ठीक है, तो इसमें वो अपने आइडियाज़ को और ज़्यादा बेटर बना के नहीं लिख सकता, इसमें उसकी थिंकिंग स्किल कोई काम नहीं करेगी. ठीक है, मीन्स कि इसमें तो हम कह सकते हैं कि उसका मेमोरी लेवल ही यूज़ होता है. तो जो इस तरह से हमें तो हम कहते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशंस होते हैं वो विद्यार्थियों के आइडियाज़ को, उनकी थिंकिंग को ज़्यादा बेटर तरीके से हम इसमें टेस्ट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, नाउ दीज वर सम लिमिटेशंस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन. लेट अस सी व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिटन एग्जामिनेशंस. जो टेस्ट टाइप्स ऑफ टेस्ट आइटम्स हैं वो रिटन एग्जामिनेशंस में कौन कौन सी होती हैं अभी हमने बात की थी. ऑब्जेक्टिव टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप एंड एसे टाइप. ठीक है, ये 3 कैटेगरीज हैं जो आपकी रिटन एग्जामिनेशंस में इंक्लूड की जाती हैं. टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट एसे टाइप क्वेश्चंस. ठीक है, निबंधात्मक प्रश्न, हम कल इनके बारे में चर्चा करेंगे. हम एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि हमने आज के लेक्चर्स में हमारे मेन पॉइंट्स क्या थे. व्हाट आर द रिटन एग्जामिनेशंस. ठीक है, मेरिट्स ऑफ रिटन एग्जामिनेशंस एंड इट्स demerits and the types of test items included in written examinations. I hope you understand. Thank you. Have a nice day.